हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो मैं वापस आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेकर माई बाई एक्चुअली द इम्प्रेस एपिसोड 76। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब तक आप लोगों ने देखा तीसरा राजकुमार रूसन जब ड्रैगन राज्य में आता है वो छेड़छाड़ करता है लीजू और यांग क्वीन के साथ, और तभी वहाँ पर ली आ जाता है जो कि उसको पीटता है, मतलब तीसरे राजकुमार को। ये पीटने के बाद चेन्नई वहाँ पर आ जाते हैं, वो भी ली का साथ देते हैं। तभी ली सारी बातें आके जो को बताता है, मैंने तुम्हारे भाई को पीटा है तीसरे राजकुमार को। जो उसका बात का पूरा नहीं मानती है, बोलती है ठीक है तुमने उसको जान से तो नहीं मारा, कोई बात नहीं। तभी जो अपने भाई को एक लेटर लिख के भेजती है जिसमें लिखा हुआ होता है तुम यहाँ पर ऐसी हरकतें करोगे तो कब मर जाओगे किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जो के भाई को। वो बोलता है मैं जो को मार दूंगा, और यहीं से एपिसोड हमारा शुरू होता है 76। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें राजमहल दिखाया जाता है और रात का सीन होता है। तभी 3 आदमी दिखाए जाते हैं जो कि जुआ खेल रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है चलो मैं जीत गया, अब बेईमानी मत करना, जैसा तो हमने कहा था सब पैसे मुझे दे देना क्योंकि मैं जीता हूँ। और तभी दूसरा आदमी उसमें से बोलता है एक और, वैसे ये कौन सा खेल है जो हम खेल रहे हैं अभी। तो उसमें से एक आदमी बोलता है ये 3 पत्ती है, और ये जो खेल है ना ये विद्रोही सेना के लीडर ने बनाया था। और वैसे इससे मुझे याद आया यहाँ पर जो तीसरा राजकुमार आ गया है, अगर वो यहाँ पर जीत गया तो फिर मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहूँगा यहाँ का, क्योंकि मैं ये भाड़े की ज़िंदगी और नहीं जीना चाहता। मेरे कहने का मतलब मुझे यहाँ का मिनिस्टर बनना है जब वो तीसरा राजकुमार जीत जाएगा, ना कि ये पहाड़े के टट्टुओं की तरह यहाँ पर फिरूं। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि 3 पत्ती के खेल में पैसे जीता होता है। वो कह रहा होता है अरे ये बात तो बहुत ज़्यादा आसान है कि कौन जीतेगा, मेरे पास एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक है, मैं देखते ही बता दूंगा कौन सा राजकुमार जीतेगा यहाँ पर। उस आदमी की ये बात सुनकर और दूसरा आदमी बोलता है तुम सीक्रेट टेक्निक के बारे में बात करो ना, क्या तुम्हें सच में वो यूज़ करना आती है, तुम ऐसे हमसे झूठ बोल रहे हो। उसकी ये बात सुनकर फिर से वो आदमी बोलता है 3 पत्ती में जो जीता था, वो बोलता है नहीं ये टेक्निक मुझे सच में आती है, असल में ये मुझे सड़क पर पड़ी हुई मिली थी इसलिए, क्योंकि मैं सड़क पे इधर उधर घूम रहा था तभी मुझे एक टायो बीस्ट मिला था जिसकी वजह से ये टेक्निक मुझे सीखने को मिली। लेकिन इस टेक्निक के साथ कुछ गड़बड़ है, ये टेक्निक मैं सिर्फ 10 साल में एक बार यूज कर सकता हूँ, और जिसके बाद ड्रैगन का क्यू होगा जिस राजकुमार के पास उसके ऊपर ये बहुत जल्दी काम करेगी और पता ही चल जाएगा। उस आदमी की ये बात सुनकर दूसरा बंदा बोलता है वैसे तुमने जब ये टेक्निक आती है तो तुमने साम्राज्य के जो पुराने लोग हैं उनके ऊपर क्यों नहीं इसका इस्तेमाल किया। और फिर से वो 3 पत्ती वाला आदमी बोलता है वैसे मुझे इस टेक्निक के बारे में जब ठीक से मालूम नहीं था और हमें खाने पीने को तो वैसे सब कुछ मिल गया, तो मैंने सोचा इसको क्या यूज़ करूँ। और फिर अगले सीन में वो तीनों राजमहल के गेट के पास आ जाते हैं। जो जुए में जीता था वो जिसको कि सीक्रेट टेक्निक आती है वो बोलता है तुम यहीं खड़े रहो चुपचाप, अभी मैं देख के बताता हूँ अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके कौन सा राजकुमार जीतेगा, किसकी पावर कितनी ज़्यादा, इस तरीके का बोलता है वो। और फिर अगले सीन में वही आदमी 3 पत्ती में जो जीता था वो फोकस करने लग जाता है, और तभी जैसे वो फोकस करता है उसकी टेक्निक काम करने लगती है। जो राजमहल होता है ना उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा एलर्जी आ रही होती है बिल्कुल। और फिर अगले सीन में जो 3 पत्ती में जीता था वो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है सच में हमारे महाराज के पास तो बहुत ज़्यादा पावर है, वो जो तीसरे राजकुमार है ना यहाँ पर आए उनके पास तो बहुत ज़्यादा पावर है, उनके पापा की भी पावर उनके पास है। और जैसे ही वो बंदा ये बात बोलता है फिर हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है, एक फिनिक्स को दिखाया जाता है। फिर से वो बंदा बोलता है सच में ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसकी दूसरी बंदा पूछता है क्या मतलब तुम्हारा। वो दूसरा बंदा बोलता है मेरे कहने का मतलब ड्रैगन का तो मुझे समझ में आ रहा है जो कि उसमें है, लेकिन ये दूसरा जो फिनिक्स है वो क्या कर रहा है उसके साथ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस बंदे की ये बात सुनकर दूसरा आदमी बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो, सच में फिनिक्स ड्रैगन एक साथ है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, हमारा जो तीसरा राजकुमार है सच में उसके पास तो बहुत ज्यादा पावरफुल है ना, सही कहा ना मैंने। उस बंदे की ये बात सुनकर जो मेन बंदा होता है 3 पत्ती में पैसे जीता था वो बोलता है जो मैंने कहा तुमसे सच कहा मैंने, तुम्हें तो पता है मैं झूठ बोलता नहीं, और जल्द से जल्द हम इस राज्य के मिनिस्टर बनने वाले हैं। और फिर अगले सीन में हमें राजमहल दिखाया जाता है। वो जो 3 पत्ती के तीनों लोग थे ना वो जय जयकार करने लग जाते हैं तीसरे राजकुमार की। ये ली दूर से देख रहा होता है, वो कह रहा होता है बैंडो के पास खड़े होकर अभी तक तो ये 3 पत्ती खेल लेते लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं, क्या ये उसी से मिले हुए हैं सब। अगले सीन में ली को पीछे से कुछ आवाज आती है, वो उड़ जाता है, मतलब रूसन जो होता है वो नींद से उड़ जाता है। ये देखकर ली उसकी ओर जाता है और पीछे से उसको धप्पक कर देता है, मतलब उसकी गर्दन पर मार देता है, जिसकी वजह से वो फिर से बेहोश हो जाता है। ली बोलता है ये मेरी बेहोश करने की टेक्निक है, अब तू सो जा। रूसन को बेहोश करने के बाद ली जो उसकी किताब वगैरह होती हैं सब चेक करने लग जाता है, तलाशी ले रहा होता है कि ये आखिरकार यहाँ पर प्लान क्या कर रहा है, ये तो मुझे पता ही करना है। और वैसे भी जब तक जो नहीं सो रही है मैं ये कर लूँगा, क्योंकि जो को तो मेरे बिना नींद ही नहीं आएगी ये तो मुझे मालूम है। तो फटाफट मैं यहाँ का अपना काम निपटाने लेता हूँ, मतलब ये जो सारा काम है ना इसको निपटा लेता हूँ और पता कर लूँगा ये मेरे बारे में क्या प्लान बना रहा है। और फिर अगले सीन में ली उसकी बुकें चेक करने लग जाता है, सारी की सारी किताबें। उसमें से एक किताब ली के हाथ में आती है जिसमें लिखा हुआ होता है तुम अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते
सकते हो। ये बुक ली देखकर बोलता है क्या बकवास बुक है और फेंक देता है, और काफ़ी सारी बुक बाहर पड़ी हुई होती हैं जो ली के किसी काम की नहीं होती, और वो तलाशी ले रहा होता है उस कमरे में। लेकिन ली को सिर्फ इस तरीके की बुकें मिल रही होती हैं कि किस तरीके से लड़की पटाया जाए, किस तरीके से 10-20 शादी की जाए और किस तरीके से लड़कियों को फांसा जाए, इस तरीके की बुक मिलती है। मतलब ऐसी उल्टी सीधी बुक मिलती है सब। ये सारी बुक देख के ली अजीब सा मुंह बना लेता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता आखिर कितनी घटिया बुक है यहाँ पर। तभी ली गुस्से में रूसेन को देखते हुए कह रहा होता तू हरामी, एकदम हवस का पुजारी है तू, तो तभी तू यहाँ का राजा नहीं बन पाया, सही है तू यहाँ का राजा नहीं बन पाया। और फिर इतने में ली की नजर पड़ती है रूसेन के तकिए के नीचे, वहाँ पर एक बुक होती है। ये देखकर ली उसकी ओर जाता है, लेकिन रूसेन उड़ जाता है। वो बोलता है मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन ली इतने में फिर से उसके घूसा मार देता है नाक पे, मतलब उंगली से। वो बेहोश हो जाता है रूसेन फिर से। तभी ली मुस्कुराते हुए कहता है सच में तू तो बड़ा हरामी आदमी है, 4 बार मुझसे मार खा के भी जिंदा बच गया। अब तू जब ऊपर जाएगा ना स्वर्ग में, तब तू वहाँ पर लोगों को कह सकेगा कि मैं ली से 4 बार मार खा के भी बच गया था, सही कहा ना मैंने। और फिर ली उस बुक को निकाल लेता जो कि उसके पास थी तकिए के नीचे, उसमें कुछ लेटर होता है। ली उसको कर देखता है, बोलता मुझे मालूम ही था इसको कुछ प्लान होगा, असल में ये मेरी वाइफ जो को मारने के लिए आया था। इसकी इतनी हिम्मत इस दुनिया में किसी में इतनी पावर नहीं जो कि मेरी जो को मारे सिवाय मेरे। तभी ली जब तू उस राज्य में पहुंच जाएगा जहाँ पर तेरी बहन राजकुमारी है, मैं तेरे पास कुछ सामान भेजूंगा जिसमें कि एक ऐसा जहर है जो भी नया आया हुआ है, तू उसको मक्खन लगा के अच्छे से बात करके उसको पिला देना जिससे कि वो मर जाएगी। विद्रोही सेना की कसम ये काम करेगा। इस तरीके का कुछ उस लेटर में लिखा हुआ होता है। असल में ये जो को मारने का बारे में लिखा है इस लेटर के अंदर, किस तरीके को उसको मारा जाएगा। ये बात पढ़ के ली थोड़ा सा सुन पड़ जाता है बिल्कुल। और फिर ली बोलता सच में ये बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है ये जो का छोटा भाई जो कि अभी तक मेरे काम आ रहा है। मेरे कहने का मतलब वो ये सब सामान इसको देने के लिए खुद यहाँ पर आएगा जो को मारने की बात कर रहा है, जहर वगैरह लेके, तभी मैं उसको पकड़ लूँगा। सच में ये अभी भी मेरे काम आ रहा है। और ली रूसेन की ओर देख रहा हुआ होता है, और ली बोलता है जो का ये सच में बहुत ज़्यादा गधा भाई, ये छोटा है लेकिन गधा तो ये सच में बहुत ज़्यादा है। इसको तो ये लेटर पहले ही जला देना चाहिए था क्योंकि इसमें जो को मारने का प्लान है, लेकिन ये सच्चे में गधा है। अगले सीन में हमें ली का घर दिखाया जाता है। ली घर में अंदर आता है, फिर अंदर दिखाया जाता है जो आराम से बैठी हुई होती है, वो सो नहीं होती है, मतलब सोई नहीं होती है। ली उसको बोलता है हनी तू अभी तक नहीं सोई हो। और फिर तभी हमें जो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट ड्रेस पहनी हुई होती है, जो कि अभी तक उसने इतने सारे चैप्टरों में नहीं पहनी। हम यहाँ तक पहुँच गए अभी तक उसने नहीं पहनी जो उसने आज आके पहनी। सच में ये काफ़ी बवाल ड्रेस लग रही होती है। इसी बात पे आपको इस वीडियो पर लाइक करना है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और फिर तभी जोली को बोलती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि आराम से सो जाऊँ, तुम बाहर जाओ और मुझे नींद आ जाए, ऐसा हो सकता है। और वैसे ही मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि अकेले सो जाए घोड़े बेच के। तभी ली होता है ना मुस्कुराते हुए जो के पास आता है, और जो मुंह फैला के बैठी हुई होती है। ली जो को बोलता है क्या तुम इसलिए मुंह फैलाई हो कि तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा था अकेले, सही कहा ना मैंने। तभी जो बोलती है नहीं मुझे डर नहीं लग रहा था, यहाँ पर मुझे तुम्हारी बस फिक्र हो रही थी, तुम अकेले रात में कहाँ चले गए, और जो मेरा छोटा भाई तुमने उसके साथ क्या किया। अब तुम मुझे ये मत बोलना कि तुमने उसको जान से मार दिया। और फिर अगले सीन में ली मुस्कुराते हुए बोलता क्या तुम पागल, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। असल में मैं कुछ देखने गया था, कुछ सबूत ढूंढने, तो मुझे एक लेटर मिला जिसमें कि तुम्हें मारने का प्लान बनाया गया था। उसकी ये बात सुनकर जो बोलती है तो बताओ उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, किस तरीके से मारने के बारे में। तभी ली बोलता है तुम्हारा भाई सच में बहुत बड़ा पागल है। इसके साथ ही मुझे एक और बात का पता चला, जो तुम्हारा भाई है ना वो पुराने साम्राज्य के लोगों से मिला हुआ है। उसका यहाँ पर आने का एक ही मकसद है, तुम्हारी गद्दी छीनना। और वो तुम्हारे लिए जो जहर लेके आ रहा है मारने के लिए, वो असल में विद्रोही सेना का कोई आदमी लेके आ रहा है। शायद से वो मेरा दोस्त होगा जो जहर लेके आएगा, तभी मैं उसको रंगे हाथ पकड़ लूंगा। और इससे एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे भाई को भी मैं पकड़ लूंगा, और जो मेरे साथ गद्दारी कर रहा है विद्रोही सेना से मेरा दोस्त, मैं उसको भी पकड़ लूंगा। फिर हमें जो को दिखाया जाता है जो काफ़ी भोलेपन से ली को बोलती है शाबाश तुम्हारी मेहनत के लिए। तभी ली बोलता है क्या मतलब तुम्हारा सिर्फ शाबाशी दोगी मुझे और कुछ नहीं, मैं तुम्हें इतनी टाइम से बचा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, दुनिया का सबसे दूसरा ताकतवर आदमी तुम्हारे पास खड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ यही। तो मैं आप लोगों को बता दूं जो ली है ना अपने आप को दूसरा ताकतवर आदमी क्यों बोल रहा है दुनिया का, क्योंकि वो पहले नंबर पे जो को रख रहा है, पावर ऑफ लव। जो लोग समझ गए तो कमेंट कर देना। और अगली सीन में जो ली को बोलती है ठीक है मैं तुम्हें पास तो कर दे रही हूँ, लेकिन तुमने बहुत सारी गलतियाँ की। ली बोलता है क्या मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से पास हुआ, तो तुम मुझे बता दो मुझे आखिर क्या करना होगा जिससे कि मैं आसान से पास हो जाऊँ और तुम्हें भी अच्छा लगे। ली की ये बात सुनकर जो ली को बोलती है अच्छा तुम ये चाहते हो, अगर मुझे अच्छा लगे और तुम्हें अच्छे नंबरों से पास होना है तब तुम्हें घर पे जल्दी आना होगा, आराम से खाना खा के थोड़ी देर आराम भी करना होगा। और मुझे पता है वैसे तुम दुनिया के दूसरे नंबर 1
पावरफुल आदमी, मेरे कहने का मतलब दूसरे पावरफुल आदमी इस दुनिया के। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। जाने से पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। और इसके अलावा इस वीडियो का लाइक एम है 300 लाइक जब आपने करवा दिए तो जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तो दबा के लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो जो ये चीज़ें देखते हैं इस तरीके की कॉमिक या फिर मांगा, जो भी मैं इसको बोलूँ। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और काफ़ी सारे बंदे हैं जो कि वीडियो पूरी देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर लो यारो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाने की। और अगर आपने इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो एंड स्क्रीन शो हो जाएगी, आप जाके देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय और आप शायद अपना ध्यान रखना।